बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चक्री रोड रावलपिंडी के ऊपर आज मुकम्मल आपके सामने अपनी कुछ राय और कुछ तहकीक आपके सामने रखूँगा। चक्री रोड जो है ये रावलपिंडी का एक पुराने रोडों में से एक रोड है। इसके ऊपर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं आज उसकी बात करेंगे और इस रोड की क्या खासियत है, इस रोड के ऊपर इस टाइम क्या चल रहा है और इस रोड के ऊपर, इस चक्री रोड के ऊपर कितना फ्रॉड आज तक हो चुका है। इस सब के ऊपर एक नज़र मैं डालूंगा, लेकिन उसके लिए आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको चीज़ों की मुकम्मल एक समझ आए कि बेसिकली राइट नाउ चक्री रोड की क्या पोजीशन है। और अगर आपने चक्री रोड पर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। जितने नए आने वाले मेंबरान हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने पुराने हमारे अहबाब हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज तक आप सब ने मुझे देखा, पज़िराई देते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं हमेशा सच के ऊपर मबनी जो है बिला खौफ और झिझक आपके सामने तहकीक और अपनी बात रखता हूँ। ये है कि सच जब भी बोला है, जब भी आपके लिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी है, उसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन बेसिकली जब आप सच बोलते हैं तो अल्लाह की तरफ से हमेशा मदद और नुसरत हमारे साथ रही, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें आज जो आपके सामने मकाम है, ये जो मोहब्बत है, इसीलिए आप, या जो आपका ट्रस्ट है, इसीलिए कि हमेशा आप ये समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक काबिल समझ और फैक्ट और फिगर्स के ऊपर है। चक्री रोड के ऊपर पिछले, अगर आप 10 साल इसे देखें, पिछले 10, आज से 5-6 साल पहले चक्री रोड एक ऐसा रोड था जिसके ऊपर, जो कि इंतहाई एक सुनसान रोड होता था और ना इसको कोई पूछता था। इस पे आज से 10 से 15 साल पहले जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ चुकी हैं, माँ सिवाय 1-2 सब ने फ्रॉड ही किया। मैं हमेशा कहता था कि चक्री रोड जो है ना है ही चक्कर सारा। ये इस रोड के ऊपर दमयाल जहाँ से शुरू होता है बकरा मंडी से और चक्री इंटरचेंज तक ये रोड जाता है। तकरीबन कोई 22-23 किलोमीटर तवील ये रोड है। इसके ऊपर बेतहाशा हाउसिंग स्कीम आई, लगभग 70-80 हाउसिंग स्कीम आई जिन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, लेकिन आज तक कोई इदारा उसको ना पकड़ सका, ना उन लोगों के साथ आज तक कोई इंसाफ हो सका। 1995 से 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 डिफरेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमें आई। फ्रॉड ही फ्रॉड हुआ, और जिसके साथ फ्रॉड हुआ कुछ जो है वो डिफरेंट अदारों में केस चले गए, प्ली बारगेन हुआ। मिसाल 1 अरब का फ्रॉड हुआ तो कोई 10 करोड़ दे के निकल आया, कोई 20 करोड़ दे के निकल आया, कोई सेटलमेंट, यानी कि वो जो प्री बारगेन वाला जिसको कहते हैं वो सीन चला। अच्छा, आज से 5 साल पहले चक्री रोड के ऊपर जो सबसे पहले जिस बंदे ने, जिस ग्रुप ने कदम रखा वो हबीब रफ़ीक ग्रुप था। कैपिटल स्मार्ट सिटी में बड़ी मेन नुमाया ग्रुपों की बात करूंगा, मतलब इस तरह तो लगड़ बगड़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हबीब रफ़ीक ग्रुप जिसके प्रोजेक्ट का नाम कैपिटल स्मार्ट सिटी था, 2013, 14, 15 से ये लोग ज़मीनें ख़रीद रहे थे और तकरीबन 16 के अंदर ये सॉफ्ट इसकी सेल्स शुरू हुई, और 2017, फिर 18, 19, 20 और नुमाया कामों में से जो काम इस टाइम चक्री रोड को एक मकाम देने में एक रोल रहा, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के अंदर, एक डेवलपमेंट क्रिएट करने के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ग्रुप हबीब रफ़ीक ग्रुप कैपिटल स्मार्ट सिटी आया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने आज खड़ा किया और बनाया, और चक्री रोड को एक तक़वियत मिली, वहाँ की ज़मीनों को तक़वियत मिली, वहाँ के ज़मींदारों को पैसा मिला, वहाँ की ज़मीनों का रेट ऊपर गया। चक्री को एक अलग जो है एक जान पहचान मिली पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कम्युनिटी के अंदर। कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमने काम शुरू किया 2017-18 की बात है। तो उसके बाद आज फिर उस प्रोजेक्ट को NOC मिला और दैन 17,000 कनाल तक उनको NOC अप्रूव हुआ। फिर आगे फर्दर अभी जो एक्सटेंशन है रिसेंटली इदारे RDA की तरफ से, उसकी एक्सटेंशन जो है वो इलीगल है, उसके ऊपर एक ऑपरेशन हुआ। ये ओवरऑल इस टाइम सिलसिला चल रहा है। उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के आने के साथ साथ लगभग उसी टाइम फ्रेम के अंदर एक 2 दोस्तों ने एक बुनियाद रखी एक हाउसिंग स्कीम की। उन 2 दोस्तों का नाम चौधरी साद नज़ीर है और चौधरी नदीम इजाज़ हैं। इन 2 दोस्तों ने वहाँ पर बैठकर चक्री इंटरचेंज से 8 किलोमीटर पहले चक्री रोड के ऊपर जाते हुए उल्टे हाथ के ऊपर थोड़ी सी ज़मीन ख़रीदी और एक स्टेप लिया, और उस हाउसिंग स्कीम का नाम इन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी रखा।
और ब्लूबर्ड सिटी आया 2016 के अंदर, 17 के अंदर ये प्रॉपर थोड़ा सा इसका नाम बना। 17 में अगर हम 2017 की बात करें, 2017 फिर 18 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से कुछ NOC वगैरह भी, लैंड वेरिफिकेशन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें उस टाइम चलती रहीं। इस टाइम फ्रेम के अंदर 2019, 20, 21, 22 के दौरान, ये जो 2019, 20 और 21 है, ये 3 सालों के अंदर इन दो दोस्तों ने जिस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मशहूर हुआ, एक ज़ोर पकड़ा, एक नाम बना। और फिर एक छोटे से चाइना टाइप एक गेट बना। आवाम कहती थी ये फ्रॉड है, 2 नंबरी है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये हकीकत सामने आती चली कि ये प्रोजेक्ट के इस टाइम चक्री रोड का सबसे बड़ा लैंड होल्डर है, ज़मीनें इन्होंने बेतहाशा ख़रीदी डिफरेंट इलाकों में, उधर से मोटरवे तक चले गए, इधर पीछे अडियाला रोड तक आ गए, डिफेंस रोड तक आ गए, चक्री इंटरचेंज की तरफ फैल गया। और जनाब इन 2 दोस्तों में तीसरा दोस्त जो कि नदीम इजाज़ साहब के छोटे भाई नईम इजाज़ साहब की जब एंट्री हुई तो ज़मीनों की जो परचेजिंग है, ज़मीनों की जो एक्विजिशन है, वो बहुत तेज़ी से फैली। और जिस तरह सल्तनत फ़तह करते जाते हैं, इसी तरह जनाब हज़ारों मरबा मील के ऊपर जनाब ये सल्तनत फैलती गई। और सोसाइटी के साथ साथ, बातों के साथ साथ, ज़मीनों के साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर भी काम होता रहा। और हज़ारों कनाल बलडोज़ हुआ, हज़ारों कनाल ज़मीन हमवार हुई और उसके ऊपर पूरा टाउन बना। उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से NOC प्रॉपर ऑन एयर हुआ, जो कि हमने भी देखा। फिर जनाब उसके बाद RDA से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले, वो भी अवाम के सामने आए। फिर उसके बाद पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी एंड प्लानिंग एजेंसी फाटा से 12,000 कनाल का समथिंग आज से 1 साल पहले लैंड वेरिफिकेशन का एक स्टेटस सामने आया, जो कि उस टाइम वो भी हमने शेयर किया। और ये प्रोजेक्ट चलते चलते इस टाइम 1 लाख कनाल से ज़ायद ज़मीन CPEC रूट तक जाकर 1 लाख कनाल से ज़ायद ज़मीन परचेज़ कर चुका है, और जिसको कह सकते हैं कि प्रिक्योरमेंट कर चुका है। फिर चूँकि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप काम कर रहे होते हैं, मसाइल, चीज़ें ये सारी आ रही होती हैं। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि 2020 के अंदर, 19 के अंदर बड़ा ये लोग कहते थे, आवाम कहती थी, चीज़ें सामने आती थी, ये जी फ्रॉड है, फ्रॉड है। लेकिन लोग इनको फ्रॉड कहते रहे और ये जनाब पूरा ग्रुप जो है ज़मीनें ख़रीदता गया और बड़े बड़े डेवलपमेंट और पूरा एक बहुत बड़ा शहर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा किया और आज आप सबके सामने है। ये जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं ये दुरुस्त हैं या गलत है, इस पे तो बात नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि चूँकि हम एक प्राइवेट बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, ज़्यादा हम चूँकि इस टाइम ऑपरेशन और चीज़ें वगैरह चल रही होती हैं तो उस टाइम हम ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात कर रहे होते हैं। इस टाइम इस प्रोजेक्ट, इस डिस्कशन के अंदर ना किसी को गलत कहना, ना किसी को सही कहना, आपके सामने हकीकत रखनी जो रख रहा हूँ। 2019-20 के अंदर हम लोग कहते थे फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, 200 कनाल है जिनके पास, 300 कनाल है। आज सब मानते हैं कि इनके पास लाखों कनाल ज़मीन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट 2 नंबर होता या फ्रॉड होता या भाग रहा होता तो ये उस टाइम भाग चुका होता। लेकिन उस टाइम भी ये आज तक जिस लेवल पे पहुंचा, तो हमेशा हिम्मत और जो आपकी अंदर पैशन होता है उसको लेके चले। मैंने बड़ा पेशेंस देखा, काम देखा, डेवलपमेंट देखी, और अवाम ने इसके अंदर अब काम देखकर जो भी सरमायाकारी की या जो रजिस्ट्रेशंस की या जिन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद जो तीसरा बड़ा ग्रुप की एंट्री हुई वो 2023 के अंदर, अगर लैंड की बात करें तो 2000 मैं वक्त के साथ साथ की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है या तीसरे नंबर पे, इस तरह नहीं, यानी कि मैं पोजीशंस नहीं दे रहा कि पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी है, दूसरा ब्लूबर्ड सिटी। मैं वक्त की बात कर रहा हूँ कि पहले कौन सा बड़ा ग्रुप आया, फिर दूसरा। फिर 2023 के अंदर जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान का, बल्कि इन सब ग्रुप्सों में सबसे जो जिसकी अगर आप बात करें डिलीवरी के लिहाज से और फ्यूचर पास्ट के लिहाज से, वो फैसल टाउन ग्रुप था, जिन्होंने इससे पहले जिस तरह हबीब रफ़ीक ग्रुप ने पहले रॉयल आर्चर्ड सियालकोट और रॉयल आर्चर्ड अपना मुल्तान बनाया, रॉयल आर्चर्ड सरगोदा बनाया। इस तरह जो फैसल टाउन ग्रुप है
ये वो प्रोजेक्ट है जिसने फैसल टाउन फेज़ 1 बनाया। बहुत कामयाब प्रोजेक्ट था। 26 इस टाइम 32,000 तैयार प्लाटों पे मुश्तमिल फैसल हिल्स हाउसिंग स्कीम है, वो इन्होंने बनाई। बड़ी कामयाब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। E11 इस्लामाबाद, B17 मल्टी गार्डन XYZ चौधरी मजीद साहब की लीडरशिप में प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बड़ा नाम रखो। करोड़ों रुपये, अरबों रुपया लोगों ने कमाया और बड़ा VIP इनका तरीक़ाकार था। एक बड़ा देसी स्टाइल से बिज़नेस था और बड़ा माशाल्लाह एक आवाम के साथ जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी हुई। फैसल टाउन ग्रुप ने 2023 के अंदर चक्री रोड के ऊपर अपना झंडा लहराया और वो पाकिस्तान के अंदर या इस चक्री रोड के ऊपर सबसे कम वक्त में सेलेबल प्रोजेक्ट है। यानी कि 1-2 हफ्ते के अंदर वो प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन ओपन हुई और दैन क्लोज होगी और बड़ा आवाम ने उसको सराहा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रिस्पॉन्स फैसल टाउन ग्रुप ने जो इस रोड के ऊपर अपना प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज़ 2 शुरू किया उसमें आया सामने। इस रोड को एक और तकवीत मिली कि एक और टाइकून रियल स्टेट का डेवलपर इस रोड के ऊपर आया, जो कि इस रोड की खुशनसीबी है, इस रोड की आवाम की खुशनसीबी है, वहाँ के ज़मींदारों की खुशनसीबी है। उनकी ज़मीनें बिकी, वो ज़मीनें जो 2,000 10,000 रुपये कनाल बिकती थी आज से 5 साल पहले, वो ज़मीनें लाखों रुपए के कनाल के हिसाब से डेवलपर परचेज़ कर रहा है इस टाइम। इस आवाम की कुंडली खुली, एक आवाम के एक इन्वेस्टमेंट को बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों की बाप दादा की जायदादों को बड़ा फ़ायदा हुआ, जिनके पास विरासती ज़मीनें थी उनको फ़ायदा हुआ। इस तरह ये जो फिर फैसल टाउन ग्रुप अभी जो है इस टाइम अब उन डेवलपमेंट उनकी जो जस्ट वो आप कह सकते हैं कि दे आर परचेजिंग द लैंड, और तकरीबन अगर उसकी बात करें ज़मीनों की अगर लगभग बात करें तो फैसल टाउन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 60-70 हज़ार कनाल ज़मीन की वो प्रिक्योरमेंट है उनकी। इस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी की तकरीबन लाख एक कनाल की प्रिक्योरमेंट है। ये बड़े बड़े ग्रुप, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लाखों और हज़ारों कनाल के 80-60,000 कनालों की वालों की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो 100 कनाल, 500 कनाल, 200 कनाल वाले तो बहुत सारे हैं। तो फिर फैसल टाउन ग्रुप आया और इस इलाके को बहुत बड़ी तकवीत थी। ये मैं चक्री रोड की, चक्री इंटरचेंज से पहले पिंडी की बात कर रहा हूँ। चक्री इंटरचेंज के उस तरफ अगर सोसाइटियों की बात करें तो उधर भी 20-25 सोसाइटियाँ आई जो कि सारी भागी। उसमें से एक सोसाइटी जो भी है और काम कर रही है और जो कि जिन्होंने अपना नाम बनाया, ब्रांड वैल्यू बनाई, वो जनाब वो था जनाब किंगडम वैली हाउसिंग स्कीम था, जो कि जिसको मैं 4th नंबर पे, वो बल्कि ब्लूवर्ड के तकरीबन 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट उधर लॉन्च हुआ। ये वो सारा एक स्टेटस था इस एरिया का, इस शहर का, जो कि इस इलाके को एक शहर आबाद करने में। फिर अब ये आवाज़ चली कि इस पूरे शहर को आपस में मिल के हम इसको वाई नॉट बनाएं। तो अब अगर इस किस्म की कोई, अच्छा दूसरी बात करूँ, अब इस ग्रुप इस एरिया के अंदर अगर आप मोटरवे के अपोजिट बात करें, चक्की इंटरचेंज के साथ जो पैरेलल M2 मोटरवे, उसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम बात करें तो लगभग DHA की आमद है। वहाँ DHA बहुत बड़ी लैंड परचेज कर चुका है। मल्टी कोऑपरेटिव ग्रुप जो है, मल्टी गार्डन्स, वो चक्री रोड के ऊपर आ चुके हैं। चक्री जो है ये इस टाइम एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है, एक बहुत बड़ा वो बन चुका है और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि ये तासुर हमेशा दिया जाता है, ये फ्रॉड है, भाग जाएंगे, ये लोग हैं, ऐसे वैसे हैं, तो जो काम करने वाला है उसका काम नज़र आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसका काम है ना वो काम नज़र आ रहा है। अच्छा, जिन्होंने फ्रॉड किया वो चले गए, उनको कोई नहीं पूछ रहा। आज अगर आज किसी भी जगह कहीं भी अगर आप परेशान देखेंगे या किसी को टेंशन में देखेंगे या किसी को प्रेशराइज देखेंगे, मसाइल में देखेंगे, वो है वो जो काम कर रहा है। सबसे पहला पाकिस्तान के अंदर काम किया चेयरमैन बैरियर टाउन मलिक रियाज हुसैन ने। आज तक वो हमेशा आपको देखेंगे रगड़ा उनको लगता जा रहा है। तो जो काम करता है उसको रगड़ा लगता है, जो काम नहीं करता उसको कोई रगड़ा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि जो काम नहीं करता वो पैसे लेता है और रफू चक्कर हो जाता है। अब इसी चक्री रोड के ऊपर, मैं नाम नहीं लेता, लोगों की दिल आज़ारी होगी, लोग परेशान हो जाएंगे, इतनी सोसाइटियाँ हैं जो कि अपनी ज़मीनें बाकी सोसाइटियों को बेच के भाग चुके हैं। आज अगर आप फैसल टाउन को देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखें, ब्लूवर्ड को देखें, XYZ और सोसाइटी को देखें, आप अगर उधर जाएं तो उस ज़मीनों के ऊपर उस एरिया में बहुत सारी सोसाइटियों से इलाके में लॉन्च हुई, छोटी छोटी गाड़ी, किसी ने 100 कनाल के ऊपर लॉन्च की और हज़ारों के हिसाब से फाइलें बेची और गायब हो गई। लेकिन आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, जो गायब हो गए। जो काम कर रहा है उसको आप देखेंगे हमेशा नोटिस भी हैं, चीज़ें भी हैं। जो फ्रॉड कर गया वो अल्लाह खैर सला, वो चाहे दुबई लेके पैसे भाग गए, लंदन लेके भाग गए, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला है ही नहीं जनाब, क्योंकि भाग चुके हैं। जो भाग गया वो बच गया, जो काम कर रहा है उसको आप देखेंगे। ये हमारे इस मुल्क का ओवरऑल एक ये मसाइल चीज़ें चलती रहती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें फेस करूँगा। अगर अच्छे तरीके से कर रहा हूँ फिर भी फेस करूँगा, अगर थोड़ा सा डामाडोल कर रहा हूँ तो तब भी फेस करूँगा। लेकिन अगर मैं लोगों का मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, लोगों का पैसा लेके भाग जाता हूँ, सब मसले ख़त्म। यहाँ पर हम
इस लेवल के ऊपर मैं आवाम से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा एक प्रोजेक्ट इसको करो स्पोर्ट इसको ना करो, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैंने आपके सामने बात की और जो काम कर रहे हैं उनको मैं ज़ाती तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ। उनको आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, आवाम को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये लोग काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले बंदे के ऊपर मसाइल भी आते हैं, चीज़ें भी आती हैं, लेकिन एट द एंड वो डिलीवर होता है। आप देखें बैरिया टाउन को देखें, उनके ऊपर कितने बड़े बड़े मसाइल आए, लेकिन आप देखें बैरिया कराची एक शहर है, बैरिया पिंडी एक शहर है, अरबों रुपए की ये इकॉनमी है, ये एक पूरा शहर एक इकॉनमी है बैरिया टाउन। इस तरह आप किसी को उसको देखें तो खुदारा पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो सही काम कर रहा है उसको क्लीन चिट दें, उसको सिक्योरिटी दें, उसको सेफ्टी दें, उसको एक अच्छा साजगार माहौल दें, उसको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें कि वो मज़ीद काम कर सके। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जितने भी ग्रुप्स हैं बड़े पाकिस्तान के अंदर काम करें, अगर आज ये फॉर एग्जांपल एक मिसाल लें, अगर आज ये अपना पैसा लेके इस मुल्क से भाग जाएं, कौन क्या कर लेगा? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लाहौर के अंदर ईडन की मिसाल है, अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, किसी ने आज तक कुछ किया? इधर पिंडी में अरबों रुपए के फ्रॉड हुए, किसी ने कुछ किया? सूद के ऊपर लोगों ने जो हाई रेज बिल्डिंगें बेची, ये जो पिछले साल 14 अरब रुपए का एक बंदा सिर्फ एक बिल्डिंगों से, सोसाइटी नहीं बिल्डिंगों से सूद के वो जो करोड़ दे के लाख रुपए रन देते, इस किस्म के लोग जो अरबों रुपए लेके भाग रहे हैं, किसी ने पूछा? 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। अगर इस किस्म के एनवायरनमेंट होंगे तो जो बेचारा कमज़ोर होगा, बुज़दिल होगा, वो पैसे लेके भाग जाएगा। इनको एक एनवायरनमेंट, इनेबलिंग एनवायरनमेंट, और अगर कोई सोसाइटी कोई इस तरह भाग जाती है तो आप देखें लाखों मुतासिरीन सामने आ जाएंगे। हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, मेरी अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट है तो मुझे उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए मेंटली तौर के ऊपर। और हाँ, हम ये नहीं कहते कि कानून की पासदारी, कानून सबसे पहले। अगर कोई ज़मीन कब्ज़ा कर रहा है, इनमें से कोई भी ग्रुप कब्ज़ा नाजायज़ ज़मीनें ख़रीद रहा है, बेवाओं की ज़मीनें कब्ज़ा कर रहा है, ज़्यादतियाँ कर रहा है, उसको बिल्कुल मैं कहता हूँ उल्टा लटकाओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं इदारों के साथ खड़ा हूँ। अगर इसके अंदर कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम है जिन लोगों को पैसे नहीं दिए, ज़मीनें खाई हैं, उन ज़मींदारों को चाहिए कि वो जाएं इदारों के पास अपने कागज़ दिखाएं। लेकिन अगर एक ज़मींदारों को पैसा मिला हुआ तो आज उन ज़मींदारों को खड़ा होके इदारों को ख़त लिखना चाहिए कि यार इनकी वजह से आज मेरी ज़मीन 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए कनाल, इनकी वजह से चक्की रोड की मेन फ्रंट के ऊपर ज़मीन 80 लाख रुपए कनाल है। कसम खुदा की 5 लाख रुपए कनाल कोई नहीं पूछता था। ये सारी ज़मीनें 5-5 10 हज़ार रुपये कनाल ज़मीन थी। 2015 के रेट निकाल लें आप, और ये इन लोगों की 1995 में 1992 में अब्बाओ अजदाद की 1200 रुपया 1500 रुपया 2-3 हज़ार रुपये कनाल ख़रीदारी थी। आज वो 20-20 25-25 लाख रुपए में बिक रही है। और ये सारी की सारी अगर आप देखें, आज ये बात होती है कि ऐसा एरिया वैसा, और ये सारी ज़मीन आप जब से दुनिया बनी है, गूगल मैप आपके 1947 से इस एरिया के अंदर कोई काश्तकारी नहीं हो रही है। काश्तकारी वाली ज़मीन, ये सारे पुटहार पहाड़ हैं। और इन लोगों ने, इन डेवलपर्स ने अपना खून पसीना एक करके, अवाम के एतमाद से, अवाम की सपोर्ट से, रियल एस्टेट डीलर्स की सपोर्ट से, हमारी सपोर्ट से, हम सब ने मिलकर इस एरिया को पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम, पाकिस्तान का एक जाना पहचाना जो है ना एरिया बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से। मेरी आप सबसे ही रिक्वेस्ट है, ये जो टफ टाइम है ये इंशाल्लाह गुजर जाएगा। आज आप मुझे बताएं, 2015 के बैरिया टाउन का सिलसिला चला, केस चला, ये है वो है, चीज़ें हैं, आप मुझे लेके दें। बैरिया टाउन में 5 मरला का प्लॉट 80 लाख रुपए का, 5 मरले का कमर्शियल 3 करोड़ रुपए का है या नहीं है? जो भी काम कर रहा है उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जो कि इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क के अंदर बेहतरीन सरमाया लेके आ रहे हैं, इस मुल्क को बेहतरीन पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और मैं आप सबको ये बताऊं कि अवाम का एतमाद बहाल होगा। फ़र्द वाहिद के कहने से कोई बंदा चोर या 2 नंबर नहीं हो सकता। मुझे बड़ी अच्छे तरीके से आज आप देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी की 4 मरला कमर्शियल फाइल 50-50 60-60 लाख रुपए प्रॉफिट में, और आज पूरी सोसाइटी के पास एनओसी भी है। लेकिन एक वो वक्त भी था कि जब बलडोज हो रहा था और ऑपरेशन है, ये है वो है। अगर आप देखें उस टाइम लोगों ने सस्ती प्रॉपर्टियाँ ना ख़रीदी होती तो आज उनको फ़ायदा होता नहीं। एक प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर, टाइम लगता है चीज़ों को, ये है वो है। आज भी बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर 5 मरले का प्लॉट जो मलिक रियाज हुसैन ने
इस पाकिस्तान की कौम के ऊपर, मेरे ऊपर, सब के ऊपर एक एहसान किया, हमारे बच्चों पे एहसान किया कि 8 लाख रुपए का बेचा, आज वो प्लॉट 80 लाख रुपए का है। मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी इकॉनमी है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर लोग इतना बड़ा फ़ायदा कमा रहे हो। सर आपको कोई मिसाल नहीं मिलती इसकी कोई। हाँ ये आज ये मैं आपको बताऊं, मैं ये बातें कर, मैंने किसी अब देखे ना इस कंटेंट के अंदर ना किसी को गलत कह रहा हूँ ना किसी को, हाँ आवाम को सिर्फ सही बात बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी मुझे भी। कल को मुझे भी 2 3 4 5 10 इदारे ये वो नोटिस फ्रॉड, इनका खान साहब आपने सच बात क्यों कर दी, आपने ऐसी बात क्यों कर दी, आपने वैसी बात क्यों कर दी। हम ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं। इस दौर के अंदर भी पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ ओवरसीज़ को, पाकिस्तानों को, इदारों को, सबको कि आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ऐसा ज़ाती तौर के ऊपर ऐसा ओपिनियन आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने देखें मेरे डिफेंड करने से कुछ होगा नहीं, क्या मेरी डिफेंड करने की या मेरे तायद की इन लोगों को ज़रूरत है? ये ऑलरेडी खुद इस टाइम पाकिस्तान के रियल स्टेट बिल्डर्स, ये बड़े बड़े टाइकून हैं, काम कर रहे हैं। इनको क्या मेरे कहने से इनको कोई जाना कोई फ़ायदा होना। लेकिन मैं आवाम को, चूँकि आवाम आप सब मुझे देखते हैं, आप सब मुझे हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर, मिलियंस के हिसाब से आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह देखते हैं, और आप सब ने हमेशा इज़्ज़त दी। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, आप सब इज़्ज़त देते हैं, जब भी हमेशा आपकी सपोर्ट चाहिए आपने सपोर्ट दी, हिमायत करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत। तो ये बात, ये राइट है आपका इन्फॉर्मेशन, आप, चूँकि मेरी फील्ड है, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ रियल स्टेट का, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उस फ़र्ज़ की बुनियाद पे आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि कोई भी बंदा पैनिक ना हो। आज हमारे ऊपर भी है, ये चीज़ें आती हैं, ऊंच नीच चलता रहता है, ये वक्त है। और वो नासिर काज़मी कहते हैं ना, वक्त अच्छा अभी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो ये वक्त है, ऊंच नीच चलती रहती है। आज भी आप बहरिया टाउन के को कागज़ातों में देख लें, आज बहरिया टाउन पिंडी है, कागज़ातों में देख लें, बहुत सारी जगहों पे ये आपको डिफरेंस, बहरिया टाउन लाहौर देख लें, बहरिया टाउन पिंडी देख लें, आपको बहुत सारे इदारों की वेबसाइटों पे लिखा नज़र आएगा कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, आवाम इसमें सरमायाकारी ना करे। लेकिन 8 लाख रुपए का प्लॉट, इसमें 1 करोड़ रुपए का है, ऐसा है नहीं। अब मुझे बताएं, अगर कोई उस बात के अंदर आता और 1 करोड़ का ना, 8 लाख का उस टाइम ना लेता 2010 में, 11-12 में, आज वो क्या करोड़ रुपए कमाता? नहीं। सो लोगों ने पैसा कमाया, लोगों ने फ़ायदा हुआ। बहरिया टाउन डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल के अंदर 4.5-5 करोड़ रुपए का 1 कनाल का कमर्शियल 2020 की, अभी मस्से जुम्मा 4 दिन हुए, 3 साल पहले वल्ला मैंने वीडियो बनाई थी। आज वीडियो मेरी वेबसाइट, आज यूट्यूब प्रॉपर्टी नंबर पे देखें सर, 5 करोड़ रुपए का कमर्शियल 22 करोड़ रुपए का बिका, पीक पे 25 करोड़ रुपए का बिका। तो अगर अवाम आगे पीछे लोगों की बातों में आती कि ऐसे ना करें, वैसे ना करें, ऐसे ना करें, हाँ फ्रॉड होता है, 2 नंबरियाँ बहुत हुई हैं। चक्की रोड पे सारा चक्कर चला है, जहाँ चक्कर चला, हमने लोगों को बताया कि चक्कर है, इसमें चक्कर में ना फंसे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक प्रॉपर्टी ना, मैंने ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई सोसाइटी को डील नहीं किया मैंने ज़ाती तौर के ऊपर, जो मुझे पता है कि जो भाग रहे हैं, लेकिन जो मुझे पता है कि जो नहीं भाग रहा, तो मुझे बहुत कुछ हुआ, बहुत मुझे चीज़ें भी, मैंने बड़ा सफ़र भी किया, मुझे उसका बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन जहाँ सही बंदे थे मैं उनके साथ खड़ा रहा, उनको सपोर्ट किया, उनके बारे में बोला कि यार ये काम करेंगे, ये आप टेंशन ना लें, ये इंशाल्लाह आगे जाएंगे, ये आपको सोसाइटी बना के दिखाएंगे। और अल्लाह के बड़ा फजल और करम है कि मैं नाम नहीं लेता सोसाइटियों का, एम ही मुझे फिर जनाब नोटिस आते, मैं मसाइल एम ही अपने लिए करूँ। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से मैं पाकिस्तान का पहला रियल स्टेट यूट्यूबर था। चक्की रोड के ऊपर सबसे पहले वीडियोस बनाने वाला मैं था। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है जब ये 1-2-3 सोसाइटियों की बड़ी जो है, किसी के पास उस टाइम 100 कनाल ज़मीन थी, किसी के पास 500 कनाल ज़मीन थी, किसी के पास रास्ता नहीं था। मैं कहता था ये रास्ता लेंगे, ये लाखों कनाल ज़मीनों पर जाएगी, इधर आपको फ़ायदा। आज आवाम को उसमें फ़ायदा हुआ। और मैं कहता था इधर हज़ारों प्लाट डिलीवर होंगे, आज 25-30 हज़ार प्लाट डिलीवरी की तरफ हैं सोसाइटियों में चक्री रोड के ऊपर। तो हम जो चीज़ हमें जहाँ लगी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर बात की और आपको बताया और कैसे। और इधर आप पाकिस्तान है, आप सबको पता है, आप चलें मुझे बता दें, पाकिस्तान में कोई चीज़ छुपाने वाली बात नहीं, आप सबको अपने महल्ले का पता है। चलें आप कहीं पे आपने एक एप्लीकेशन किसी भी जगह दें, XYZ किसी भी इदारे में आप एप्लीकेशन दें ना, आप खाली एप्लीकेशन दें तो देखें आपको कोई पूछता है? नहीं पूछता। आप छोटा सा कोई किसी चीज़ का मीटर लगवाने चले जाएं, चले मुझे बताएं। फिर आप ट्रांसफार्मर को ज़रा चेंज करने चले जाएं, चलें फिर मुझे बताएं। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप मुझे बताएं, आपका काम होता है? नहीं होता। ये मसाइल हैं।
मलिक रियाज साहब की बात है कि पाकिस्तान के अंदर वो सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ कि जी वो जब तक फ़ाइल के साथ पहिया ना लगे तो फ़ाइल आगे नहीं जाती। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर फिर हैं, लेकिन अगर बात खोल के बात करेंगे तो कल खान साहब को बड़ा सा इतना बड़ा पंतरू आया होगा नोटिस के पास जब तुम आ जाओ जरा फलाने इदारे के सामने पेश हो, तुम गल क्यों की थी। असी तां करके गल नहीं करने, असी इदारियां दी रिस्पैक्ट करने सारे इधर पाकिस्तान के सब तो रियल स्टेट डीलर कोई भी डीलर काट के दसो, प्रॉपर्टी डीलर जितने हैं, मैं भी एक प्रॉपर्टी डीलर अदना जबर करें, मैं जितना टैक्स देना वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल व करम है टैक्स देना वा। एक मेरी सिर्फ छोटा सा मैं अदना जबर करें, मेरे को काफ़ी सारे बंदे काम करें, लोगों ने चूल्हा जाल रहे हैं। और इस तरह मैं कल इस सोसाइटी का एक मालिक का बयान सुनिया, मालिक का नाम ही नहीं लेना, जिस तरह अजकल तुसी टीवी ते तकदे हो सो इमरान खान के बजाय कहने चेयरमैन PTI, तो पता ना फिर तुम सारे इस तरह फिर जारी गल है हर चीज़ नहीं बयान करी दी। अब देखें एक सोसाइटी के मालिक का मैं उस दिन वीडियो बयान देख रहा और वो ये कह रहा था, ओ आप जानते हैं, सबको जानते हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, जो दोस्त सारे पाकिस्तान सारे अल्लाह सबको खुश रखे, हमारे सब तो सब मोहब्बत करते हैं दोस्त, अल्लाह इनकी इज़्ज़त रखे, मोहब्बत अल्लाह उनको सलामत रखे, सब भाइयों दोस्तों को जो पाकिस्तान में अच्छा काम करें उनको अप्रिशिएट करते हैं। अब आप देखें कि बहरिया टाउन की सिर्फ मैं मिसाल देने वाला हूँ कि बहरिया टाउन कितना टैक्स देता है, बहरिया टाउन से कितना रेवेन्यू, बहरिया टाउन से कितने लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों को फ़ायदा है या नहीं है। मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, मुझे पता है। DHA में देखें कितने लोग का रोज़गार लगा हुआ है। सो जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, ये इसको अवाम को फ़ायदा है, किसका फ़ायदा है? अवाम को, गवर्नमेंट को, इस मुल्क को, इस मईशत को, ये सब ये रियल स्टेट जो सेक्टर है ये आपका बहुत सारे। तो वो मैं जो आपको बता रहा था कि कल परसों मैंने एक बयान सुना वीडियो, तो हाउसिंग सोसाइटी का एक मालिक ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करता हूँ कि मेरा जितना टैक्स कोई हमारे जितना कोई टैक्स अदा करे तो बताएं। वो सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा था कि मेरी ये कंपनी है और मैं जितना टैक्स अदा करता हूँ पाकिस्तान में, मैं चैलेंज करता हूँ इतना कोई टैक्स नहीं अदा कर सकता। सो ये हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर डेवलपर्स बहुत बड़ा टैक्स अदा कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी फीसेस अदा कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें यहाँ पे अगर 10 लाख फीस है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 200 करके भी अगर आप बाकी खर्चा पानी नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इदारे काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जस्टिस हैं, जुडिशल सिस्टम है, अदालतें हैं जिसके अंदर हम चले जाते हैं अपनी रुदात सुनाने, अपनी बात करने। इस तरह अल्लाह करे जो है अभी जिस तरह डिफरेंट हाउसिंग स्कीम पाकिस्तान के डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे टेक्सटाइल के, कराची के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी लोगों की मीटिंग्स हुई, इस तरह लाहौर में हुई, इस तरह पिंडी में हुई। सो हम सब भी हर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस पाकिस्तान की मेन अरबाब इख्तियार से कि हमें मौका दें इस मुल्क को आगे लेके जाने में। हमें आप आजमाएं तो सही कि हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, सब मिल के आगे लेके जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों के पास टैलेंट नहीं। फ़र्द वाहिद आज पाकिस्तान के अंदर फ़र्द वाहिद एक बंदा वल्ला ऐसा है कि इस पूरे शहर का बात कर सकते हैं, पूरे शहर बना सकते हैं, इस मुल्क की इकानमी को बूस्ट कर सकते हैं। ओवरसीज़ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हो सकता है, जिसको बैरूनी तरसील के थ्रू इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। आप देखें ना 2-3 स्टेप्स लिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कराची में और लाहौर में वो किया और उसके बाद टीवी के ऊपर वो चला कि उन्होंने 3 बड़े मेन इक़दाम किए। हवाला उंडी को बंद किया और बॉर्डरों के ऊपर स्मगलिंग रोकने के लिए उन्होंने डंडा दिया सबको। तो कितना खूबसूरत एकदम था। आप देखें डॉलर 315 से 279 पर आ गया। तो क्यों? हमारा मुल्क बिगड़ा हुआ नहीं है, हमारा मुल्क बर्बाद नहीं। हमारे मुल्क के अंदर जो गंदे कीड़े हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा साइड पे किया जाएगा। खुदा की कसम ये मुल्क कैसे सेकंडों में, आप देखें 30 रुपया 35 रुपया डॉलर नीचे आपका आया सिर्फ एक स्टेप से। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस मुल्क का फ्यूचर सेफ़ है और हम उम्मीद करते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाने में। इस मुल्क इससे बड़ी मुश्किल से मुल्क बना है, इसमें ये खून से मुल्क बना है। ये 1947 से खून, आज तक खून है। ये मुस्तोंग में कल धमाका हुआ, पेशावर में हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, चित्राल में अटैक हुआ, तालिबान ने अटैक किया। हमारे कितने फौजी जवान मुसलमान भाई, हमारे भाई हैं सारे जितने हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, इस तरह के 80,000 लोगों ने कुछ पिछले चंद सालों में जो है ना अपनी शहादतें देकर, अपना खून देकर ये मुल्क जो है ना हमारा चल रहा है। और इस मुल्क के हम ये समझते हैं, हमें अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क का बैरूनी दुश्मन बहुत है। बैरून दुश्मन तो हमारा पूरी दुनिया की हमारी दुश्मन है। कौन किसको खटकता है? हर बंदे को ये मुल्क खटकता है, चाहे इर्द है चाहे गिर्द है। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो
सिस्टम है। इस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ अगर 5% ठीक कर दिया जाए, 5% इनको डंडा दे दिया जाए, इस पूरे सिस्टम के अंदर हर डिपार्टमेंट, हर चीज़, आप यकीन करें ये मुल्क आगे जा सकता है और इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा। और जिस तरह बहुत सारी चीज़ें समझी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और यहाँ पर जितने अरबाब इख्तियार हैं जिन्होंने रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर काम शुरू करवाया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिंडी का जो देरीना मसला है 1947 से लेकर आज तक रिंग रोड रावलपिंडी का मुतालबा है हमारा, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इस तरह हमारे मुतालबे माने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम अप्रिशिएट करते हैं अरबाब इख्तियार को और जो उनको जिन्होंने इसके ऊपर स्टेप लिया और हमारा सोचा, डेवलपर्स को सोचा, सोसाइटीज़ का सोचा, आवाम का सोचा, ट्रैफिक का सोचा, ट्रांसपोर्ट का सोचा, एजुकेशनल सिटीज़ बनेंगे, मेडिकल सिटीज़ बनेंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे, आवाम को फ़ायदा होगा रिंग रोड रावलपिंडी से। उसके ऊपर अप्रिशिएट करता हूँ तमाम उन अरबाब इख्तियार को जो कि बैकबोन है इस मुल्क की और इस मुल्क में बैठकर ये बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। इंशाल्लाह इस तरह के जितने स्टेप्स हैं इससे हमारे मुल्क आगे जाएगा। और आवाम को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर अपना ट्रस्ट रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हम वापस जिस तरह हम थे 2-3 साल पहले वापस आएंगे, इलेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होगी, हमारा जीना हमारा मरना इस मुल्क के साथ है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आज हम भी साबित कदम खड़े हैं, आप भी खड़े रहें, इन्वेस्टर्स को भी कहता हूँ खड़े रहें, आपने प्लॉट्स ख़रीदे आप भी खड़े रहें, सोसाइटीज़ के मालकान को भी कहता हूँ बिल्कुल हिम्मत से के साथ खड़े रहें। और इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो गिरते हैं बस, ये तो फिर ज़ाहिरी बात है, कभी हम गिरेंगे, कभी पलटेंगे, फिर पलट कर झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। सो मोटिवेशन की थोड़ी सी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुद मोटिवेट कर लूँ, क्योंकि ये हालात जिस तरह के बने हुए हैं, ठीक, बड़ा प्रेशराइज्ड माहौल है, चीज़ें हैं, ये है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना भागे हैं ना भागेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को सपोर्ट करेंगे, ना बाहर जाके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ना इस मुल्क से पैसा बाहर लेके जाएंगे। तमाम सोसाइटीज़, तमाम मालकान, तमाम डेवलपर, टाइकून्स, पाकिस्तान के मेन जो बैकबोन्स हैं वो इसी के ऊपर फोकस है कि इस मुल्क को हम वो करें। और इंशाल्लाह छोटी मोटी चीज़ें ऊंच नीच चलती रहती है, जिसका जो दाव चलता है वो चला रहा है, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी बैन, जिसके पास लाठी है वो थोड़ी बहुत चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मुस्बत और पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारे सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हालात बेहतर और आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बेहतर होते हुए नजर आएंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक शहीदों के लहू से बना हुआ इस मुल्क को इसी तरह साबित कदम रखे, इसी तरह सलामत रखे जैसे चलता हुआ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। आप सबकी दुआओं का हमेशा तलबगार हूँ और आप सबका बड़ा शुक्रिया कि आप मेरी लंबी लंबी तकरीरें जहाँ वो सुनते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, हम इंशाअल्लाह साबित कदम है, किसी के साथ कभी हमने ज़्यादती नहीं की, किसी का माल नहीं खाया, अल्लाह इंशाअल्लाह। तो फिर ज़ाहिर बात है अल्लाह की एक सपोर्ट हम सबके साथ होगी। और आपने हलाल कमाया और आपने हलाल लगाया, सोच समझ के लगाया, चीज़ों को देख के लगाया। काम एक सोसाइटी में अगर लगा रहे हैं उधर की डेवलपमेंट ज़रूर देखें, उनके पास देखें उनके पास ज़मीन है या नहीं है, उनकी चीज़ों को देखें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, पटवार खाने हैं, जाके एक सेकंड में पता लगता है इस सोसाइटी के पास ज़मीन है या नहीं है। बुलडोज़र चलता है तो पता लग जाता है, धूल उड़ती है तो पता लग जाता है कि कारवां चल रहा है और काफ़िला चल रहा है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वो किया। और ये वीडियो किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए नहीं, ना किसी को यहाँ पे प्लॉट बेचने का मकसद है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप सबको एक तक़वियत मिले और आप सबको एक उम्मीद की किरण दो। बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और दूसरी बात, वो मेरे नाक़िदीन या वो लोग जो कि हमेशा मेरी आधी बात आके शेयर कर देते हैं। जैसे कुरान में क्या कहीं ना कहीं लिखा है, मिसाल कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह कि नमाज मत पढ़ो अगर वज़ू में नहीं हो, तो वो नमाज मत पढ़ो वाला मेरा शेयर कर देते हैं, और अगर वज़ू में नहीं हो तो ये वाली बात शेयर नहीं करते। समझ आ गई ना? तो आधी बात शेयर करते हैं ताकि अगले को डिग्रेड किया जाए, अगले के ऊपर वो किया जाए। और जब आपके साथ लोग मुकाबला नहीं कर सकते, जब आप की सच्चाई का वो नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, या आपकी तरक्की को वो खुद देख ना सकें, फिर आप पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं और आपको गलत कहते हैं। सो ये इस पाकिस्तान के अंदर वतीरा है, ये महल्ले घर की कहानी है। जो तरक्की करता है उसके पीछे बात की जाती है। सो इंशाअल्लाह ये आप सबके लिए होप का मैसेज था। अल्लाह पाक हम सबका हमें नासिर हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।